आज लेखक स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित कहानी नेताजी का चश्मा। कहानी शुरू होती है हालदार साहब से। हालदार साहब इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, जो कि अपने काम के सिलसिले हर 15 दिन में कस्बे यानी कि एक छोटा शहर से होकर गुजरते थे। कस्बा कैसा था? बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके, ऐसे कुछ मकान, और जैसे बाजार कहा जा सके, वैसा ही एक बाजार था। कस्बे में लड़कियों का और लड़कों का एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, यानी ऐसी जगह जहाँ खुले में बैठकर सिनेमा देखते हैं। क्योंकि कस्बा बहुत डेवलप्ड नहीं था, इस कारण शहरों के जैसे बड़े-बड़े सिनेमा हॉल नहीं थे वहाँ पे। और वहाँ एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका यानी म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी थी तो कस्बे में कुछ काम भी करवाती थी। जैसे कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन ही करवा दिया। लेकिन एक बार नगर पालिका के अधिकारी ने कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर यानी कि मार्बल की प्रतिमा यानी मूर्ति लगवा दी। नगर पालिका ने उस मूर्ति को बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को सौंपा था। उन्होंने नगर पालिका के सदस्यों से महीने भर में ही मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया था। वे अच्छे मूर्तिकार नहीं थे। उन्होंने नेताजी को मासूम और कमसिन कमसिन यानी कम उम्र का, बहुत ही नाजुक बना दिया था। साथ ही वह मूर्ति बनाते वक्त नेताजी का चश्मा बनाना ही भूल गए। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी उसी चश्मे की है जो ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी बनाना भूल गए। हालदार साहब जब पहली बार उस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उनकी नज़र नेताजी की मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति को देखते ही उनके अंदर दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो याद आने लगी। देशभक्ति की भावना भरने लगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने नेताजी की आंखों पर देखा, उनके चेहरों पर एक कौतुक भरी यानी हैरानी भरी मुस्कान आ गई। क्योंकि मूर्ति तो मार्बल की थी, लेकिन मूर्ति की आंखों पर चश्मा मार्बल का नहीं, बल्कि एक सामान्य चौड़े काले फ्रेम का था। यह देखकर हालदार साहब अपने से बोल पड़े, वाह, ये आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। हालदार साहब एक देशभक्त आदमी थे। उनके लिए महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं था, लोगों की भावना का था। वे इस बात से बहुत प्रभावित हुए थे कि भले रियल ही नहीं, लेकिन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा तो लगा हुआ था। दूसरी बार जब उधर से गुजरे तो मूर्ति का चश्मा बदल चुका था। चौकोर मोटे फ्रेम वाले चश्मे की जगह तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। तीसरी बार फिर अलग चश्मा था। अब तक हालदार साहब को आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते वक्त चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। वे देखते कि हर 15वें दिन चश्मा बदल जाता था। यह देखकर उन्हें बड़ी हैरानी होती। लेखक बताते हैं कि जब हालदार साहब के लिए यह कौतूहल दुर्दमनीय यानी कि जिसे दबा नहीं सके, बर्दाश्त के बाहर हो गया, तब उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? यह सुनते ही पान वाला, जो कि काला, मोटा और कुछ खुशमिजाज आदमी था, हंसते ही जिसकी तोंद थिरकने लगती थी, वो पान थूककर अपनी लाल काली बत्ती सी यानी कि दांत दिखाते हुए बोला, कैप्टन, चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। जब कोई ग्राहक मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद कर लेता है, तो वह उसे उतार कर दे देता है और उसकी जगह दूसरा चश्मा लगा देता है। यह सुनकर हालदार साहब समझ गए कि कैप्टन चश्मा वाला एक देशभक्त आदमी है। नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति उसे आहत करती है, इसलिए अपने गिने चुने चश्मों में से वह मूर्ति को एक चश्मा पहना आता है। जब हालदार साहब ने पान वाले से असली चश्मे के बारे में पूछा,
नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? तो पान वाले ने जोर से हंसकर कहा, ओ अरे साहब, मास्टर बनाना भूल गया। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक यानी कि हैरानी भरा लग रहा था। ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक यानी कि सम्मान में सर झुकाते हुए वे जीप की ओर बढ़ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? ये सुनते ही पान वाले ने हालदार साहब को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वह देखो वह आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लग। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए और अभी अभी गली से निकला था और अभी बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की तो दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब इस बारे में और बात करने को वह तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था, इसलिए हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का, कभी बड़े बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक यानी कि हैरान और प्रफुल्लित यानी प्रसन्न के कुछ क्षण देने के लिए, जहाँ एक और हालदार साहब अलग अलग तरह के चश्मों को देखकर हैरान होते, वहीं दूसरी ओर कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति को देखकर प्रफुल्लित यानी कि प्रसन्न हो जाती। यह सिलसिला लगभग 2 साल तक चलता रहा। फिर एक दिन हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है। यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, इसलिए वे इसका कारण भी नहीं पूछ सकी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? यह सुनकर पान वाला उदास हो गया। अपनी धोती के सिरे से आंखों को पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर चुपचाप जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। होम कर देने वालों का तात्पर्य होता है कुर्बान कर देने वालों। हालदार साहब उस कौम यानी कि राष्ट्र के बारे में चिंतित थे जो देश के लिए त्याग करने वालों का मजाक उड़ाता है और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ को महत्व देता है। यह सब सोचकर वे दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर इसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया, कस्बे की हृदय स्थली यानी कि उसके मुख्य भाग में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिस्थापित यानी स्थापित होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। इन पंक्तियों में हालदार साहब के शब्दों में लेखक का दर्द व्यक्त हो रहा है। मूर्तिकार की गलती को कैप्टन अपनी देशभक्ति की भावना से सुधार देता था। कैप्टन के मरने के बाद अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जो बिना किसी स्वार्थ के नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहनाकर समाज को उनके बलिदान की याद दिला सके। इसलिए आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही
मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा दिखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक उसके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ था। सरकंडा यानी कि एक तरह की घास जो नदियों या खेतों के किनारे उगती है। सरकंडे का छोटा सा चश्मा जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। मूर्ति की आंखों पर बच्चों के द्वारा बनाया हुआ सरकंडे का चश्मा देखकर उन्हें यह विश्वास हो गया कि जब तक देश के बच्चों में देशभक्ति की भावना जिंदा है, तब तक देश का भविष्य सुरक्षित है। तो स्टूडेंट्स, ये थी कहानी नेताजी का चश्मा। अब आप जल्दी से कमेंट करके बताइए इस कहानी से आपको क्या सीखने मिला। आप किसे सबसे बड़ा देशभक्त मानते हैं, हालदार साहब को, कैप्टन को या उन बच्चों को? अगले वीडियो में हम इस कहानी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस कहानी के मुश्किल शब्दों के अर्थ दे दिए हैं, आप उन्हें देखना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, अपनी हिंदी की तैयारी को बेहतर बनाने और कोई भी चैप्टर मिस ना करने के लिए अभी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।